स्पीशियल जीटा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी 10th क्लास मैथमेटिक्स में और इसमें 2.2 एक्सरसाइज के हम शुरू के 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन अपने पास है। तीसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, एलसीएम तथा एचसीएफ इसमें पूछा है। तो हम इसमें क्या आपके पास कौन से मेथड से इसको निकालना, तो आप गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि है उससे आप इसको निकालने वाले हो। तो इसका सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन की बात करें तो आप क्या करोगे, जो भी संख्या है आपके पास, 2 संख्या हो सकती है, 3 संख्या हो सकती है, 3 से अधिक भी संख्या आपके पास हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उनके गुणनखंड करोगे। गुणनखंड करने के बाद आपके पास एचसीएफ निकालना है। तो जो कॉमन नंबर है उसकी सबसे कम वाली घात है उसको लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन नंबर आता है उसकी अधिकतम घात लेंगे और जो शेष बच गए आपके पास नंबर है उनको भी हम लेते हैं। तो देखते हैं अपने पास क्वेश्चन है फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास है 12 है, 15 है और 21 है। तो इनके हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 के टुकड़े करते हैं हम, 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग लगाया तो कितना है 6, फिर से 2 का लगाया तो 3 और फिर से 3 का लगाया तो 1 आया अपने पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 2, यानी 2 कितनी बार है, 2 बार, इंटू 3, 2 की घात 2 इंटू हम क्या लिख सकते हैं इसे 3 बराबर इतना 12। ये अपने पास है। 15 की बात करें तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 3 का भाग लगाया तो कितना 5, फिर से 5 का लगाया तो फिर 1। तो ये अपने पास आया 3 इंटू 5 बराबर कितना है 15। इसके बाद 21 की बात करें तो 21 में भाग लगाया तो 3 का, तो 3 का भाग लगाया तो 7 और 7 का भाग लगाया तो 1। तो यह 3 इंटू 7 बराबर 21। ये अपने पास है। हमें बात करें किसकी, एचसीएफ की। ठीक है, तो एचसीएफ अपने पास क्या है, एचसीएफ इसमें क्या होगा, तो एचसीएफ हम लिखते हैं इसमें। तो सबसे पहले एचसीएफ में क्या देखना है, कॉमन नंबर। कॉमन नंबर तीनों में देखना है। तो इसमें देखो 2 है, इसमें 2 है क्या, इसमें 2 है क्या, नहीं है, तो 2 को हम नहीं लेते हैं। बात करते हैं 3, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को लेना है। अब 3 को लेने के बाद क्या करेंगे, इसकी घातों को देखेंगे। तो घात इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो घात 3 समान है। तो यही इसमें एचसीएफ बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। क्योंकि देखो 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एचसीएफ अपने पास क्या आ गया, 3 आ गया। अगर हम एलसीएम की बात करें इसी में, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या होता है, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 को भी हमें लेना पड़ेगा। 2 की घात 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 अपने पास कॉमन है तो 3 को ले लेंगे। अधिकतम घात इसकी 1 ही है। 5 इसमें तो 5 को भी लेना है और 7 इसमें तो 7 को भी लेना, तो अपने पास ही आ गया। तो इसका सॉल्यूशन हम करें, एलसीएम बराबर अपने पास क्या है, देखो 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको गुणा करते हैं। 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 12 देखो 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 को 7 से गुणा करें, 6 7 में 42 यानी 420। तो इसका एलसीएम अपने पास कितना आने वाला है, 420। एलसीएम में क्या करते हैं, आपके पास जो कॉमन नंबर होता है उसको लेते हैं तथा उसकी अधिकतम घात को लेते हैं। इसके बाद में अगर दूसरी संख्या की बात करें, दूसरे अपने पास क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो वो अपने पास है, जैसे इसमें अपने पास है 24, 15 और 26। इसके क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम अपने पास कितना आएगा, 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग लगाइए, 2 का भाग लगाया तो कितना आया 12, फिर से 2 का भाग लगाया तो कितना आया 6, फिर से 2 का भाग लगाया तो कितना आया 3 और फिर से 3 का भाग लगाया तो 1। इस प्रकार से आपने पूरा कंप्लीट उसको कर लिया। इसको लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार, देखो 1 2 और 3, यानी 2 की घात 3 इंटू 3 अपने पास 1 है तो 3 अपने पास आ गया, ये अपने पास 24 आ गया। इसके बाद 15 को देखें तो 15 अपने पास कितना है, वापस से 3 का, 15 में 3 का भाग जाता है तो 3, ये 5 आया, फिर से 5 का भाग दिया तो 1, ये अपने पास आया 3 इंटू 5 और ये कितना आ गया 15। फिर बात करते हैं 36 की, तो 36 में 2 का भाग लगाते हैं तो 2 का भाग लगाया तो कितना है 18, फिर से 2 का भाग लगाया कितना है 9, फिर से 3 का भाग लगाया तो अपने पास 3 है और 3 का भाग लगाया तो वापस से 1 आया। इसके हम गुणनखंड करना जानते हैं तो भाग लगा सकते हैं। तो 2 कितनी बार है इसमें, 2 अपने पास है 2 बार, 2 देखो 2 1 और 2, तो 2 की घात कितनी आ गई 2। इसके बाद 3 कितनी बार है, 3 अपने पास है 2। इसको हल करने पर अपने पास कितना आएगा 36 आएगा। हमें बात किसकी कर रही है, हमें बात करनी है एचसीएफ की। तो एचसीएफ हमें निकालना, तो एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन नंबर होता है उसको लेते हैं। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है क्या, नहीं है, इसमें 2 है, लेकिन तीनों में कॉमन नहीं है ना, तो 2 को हम नहीं लेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, तो 3 को हमें लेना। लेकिन 3 की घात क्या होती है, न्यूनतम होनी चाहिए एचसीएफ में। तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो न्यूनतम 1 ही है, तो एचसीएफ बराबर 3। ठीक है, और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 को नहीं देंगे, तो एचसीएफ बराबर अपने पास क्या आ गया 3 आ गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यदि इसी में बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम अपने पास क्या होने वाला है, देखो 2 इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 की घात 2, 3 इसमें है, 2 की घात 2 इसमें, तो अधिकतम कौन से 2 अंश है, तो अधिकतम अपने पास है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 को लेना है, यानी कोई भी नंबर इसमें नहीं छूटता है। एलसीएम में कोई भी नंबर आपको नहीं छोड़ना। इसके बाद 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें भी था,
तो 3 को लेना, लेकिन 3 की अधिकतम घात कितनी है इसकी? अधिकतम घात है 2, तो 3 की घात कितनी आ गई? 2 आ गई। इसके बाद 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 5 को भी आपको लेना पड़ेगा, तो 5 भी अपने पास आ गए। इस प्रकार से देखो कोई नंबर बच गया क्या? अभी इसमें कोई भी नंबर शेष नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो एलसीएम बराबर अपने पास क्या आने वाला उसको चेक करते हैं। देखो 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, तो ये अपने पास 8 आ गया, इंटू 3 की घात 2 का मतलब 9 होता है, इंटू 5 गुणा कर लो। 8 को 5 से गुणा करिए, 8 पंजे 40, 40 को 9 से गुणा 9 चौक 36 है 360, तो एलसीएम बराबर अपने पास आएगा 360। तो इस प्रकार से अपने पास एलसीएम इसका आएगा 360। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं, इसमें क्या आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है, इसमें दे रखा है 17 है, 23 है और 29 है। अब भाग लगाते हैं 17 में, तो 17 के गुणनखंड तो 17 ही होते हैं, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होता। 23 का गुणनखंड ये भाग लगा के देख लो यार, तो 17 में 17 भाग लगा कितना? 1 आया, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया, इसके बाद में 23 में भाग जाता है, तो 23 में तो 23 का भी भाग जाता है, यानी अभाज्य संख्या पहले से, तो 23 आ गया तो ये 1 आया, और 29 में अपन भाग लगाए तो कितना आएगा? 29 में 29 का भाग आया तो 1 आया। तो मतलब क्या हुआ? एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में आपके पास होता है कॉमन नंबर, तो कॉमन नंबर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नंबर नहीं आता है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। जब कोई भी संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ संख्या कॉमन नहीं आती है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या मानना है? 1 मानना है। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम अपने पास कितना होगा? देखो जो बच गए, इसमें 17, इसमें 23, इसमें 29, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको गुणा करने पर अपने पास जो भी आएगा वो अपने पास क्या होगा? इसका उसका क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। तो देखो 23 को गुणा करते 17 से, तो 17 थी 51 का 1, 5 बच गए, 17 दूनी 34 और 5 कितना हो गया? 39, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब इसको किससे गुणा करना है? 29 से गुणा करना है, तो 29 से इसको गुणा करें हम, तो 29 से कम 29, तो 29 का कितना आ गया अपने पास? 9 आ गया। कितना बच गया? 2 बच गया अपने पास, 2 बच गया। तो 29 को 9 से गुणा करें, तो 29 नाम के 200 अपने पास कितना होता है? 61, तो 29 नाम के 261, 261 और 2 कितना हो गया? 263, 63 का 3 आ गया, और 263 होना तो 26 अपने पास क्या होगी? हासिल हो गई। तो 29 दिया, तो 29 कितना होता है? 97 होता है, 87, तो 29 कितना होता है? 87, 87 में कितना जोड़ना है? 26 जोड़ना है, तो 87 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 113। तो इसको हम गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 11,339, तो ये इसका क्या आ गया? एलसीएम अपने पास आने वाला, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 होगा और क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपको निकालना है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर आप बता सकते हो। अगर आपको दिक्कत है, समस्या आती है, तो आप दोबारा इसको पूछ सकते हो। हम चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है कि वर्ताकार मैदान है, मैदान के रमन 18 मिनट में तथा अनुक्रिया 12 मिनट में चक्कर लगाती है, ठीक है। दोनों एक ही बिंदु से एक साथ स्टार्ट होते हैं, चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, तो पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर कितने समय में मिलेंगे, ठीक है। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले किसके? रमन की। तो रमन मैदान के एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, कितने समय में लगाता है भाई? बराबर 18 मिनट। ये 18 मिनट में रमन चक्कर लगाता है। साथ में कौन है? अनुप्रिया। तो अनुप्रिया मैदान के एक चक्कर लगाती है, ये लगाती है, कितने समय में लगाती है वो? 12 मिनट में वो लगाती है। तो दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे, तो दोनों एक ही स्थान पे मिलने के लिए दोनों को क्या चाहिए? एलसीएम में निकालना पड़ेगा। तो अतः दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक ही स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे भाई? तो देखो एलसीएम किसका? अपने पास संख्या 18 और दूसरी संख्या किसका? 12। इसका एलसीएम निकाल लो, तो या तो आप इसका यूक्लिड विभाजन करके से एलसीएम निकाल सकते हो, या आप इसके गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। तो हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो 18 के टुकड़े किए, तो देखो 18 में 2 का भाग जा रहा है, 9 आया, फिर से 3 का भाग दिया, फिर 3 आया, फिर से 3 का भाग दिया, 1 आया, और 12 में भाग दिया 2 का, तो अपने पास कितना है? 6 आया, फिर से 2 का भाग दिया, 3 आया, और फिर से 3 का भाग दिया, 1 है। तो हम निकाले इसमें, तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की घात 2 बराबर कितना? 18, और इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 इंटू 3 बराबर 12।
एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आएगा इसका, तो देखो दो इसमें भी, दो इसमें तो दो को लेंगे, लेकिन अधिकतम घात को लेते हैं, तो अधिकतम घात कितनी आ गई इसके, दो आ गई। इसी प्रकार तीन दोनों में, तीन इसमें भी, तीन इसमें भी, तो तीन को भी लेंगे, तीन की अधिकतम घात कितनी है, दो है, तो अधिकतम घात दो आ गई। तो इसको सोल्व करें तो एलसीएम बराबर कितना आएगा, देखो दो दूनी तो कितना होगा 4 और 3 3 कितना होगा 9, 9 चौक 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मिलेंगे एक स्थान पे, उसी स्थान पे यानी प्रारंभिक बिंदु है उस पर मिलेंगे। हम लिख सकते हैं, आता है दोनों कौन है भाई, अपने पास से रमन है, रमन एवं कौन है, अनुप्रिया, अनुप्रिया प्रारंभिक स्थान पे, प्रारंभिक स्थान पर कितने समय मिलेगी, 36 मिनट में मिलेगी। तो ये इसका अपना कौन सा क्वेश्चन था, इसका फोर्थ क्वेश्चन था कि भाई आपके पास वर्ताकार मैदान है, मैदान में क्या रमन चक्कर लगाता है और अनुप्रिया चक्कर लगाती है। अनुप्रिया चक्कर लगाती है 12 मिनट में, रमन चक्कर लगाता है 18 मिनट में। तो दोनों प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट होते हैं और वापस से प्रारंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, तो 36 मिनट में एक साथ वो मिल जाएंगे वापस से प्रारंभिक बिंदु पे। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन अपने पास है, एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी गणित के प्रतिभागी हैं और वो कितने हैं, 60 84 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बिठाए जाने हैं तो कुल कमरों की आवश्यकता क्या होगी। ठीक है, तो कुल कमरों की आवश्यकता देखो, इसमें न्यूनतम आपके पास विद्यार्थी आपको बिठाने हैं जो आपके पास इसमें सब में कॉमन आ जाए। तो सब में कॉमन आने वाली संख्या अपने पास क्या निकालते हैं, एचसीएफ हम निकालते हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, 60 84 और 108 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो आपके पास न्यूनतम प्रतिभागी आएंगे और न्यूनतम प्रतिभागियों को हम क्या निकालेंगे, कमरों की संख्या हम उसमें निकाल सकते हैं। तो हम इसमें बात करें अपने पास कि इसके अंदर गणित, हिंदी है, अंग्रेजी और गणित है। तो हिंदी अंग्रेजी और गणित में कितने प्रतिभागी इसमें भाग लेने वाले हैं, तो इसकी बात करें हम तो देखते हैं इसमें न्यूनतम, चूंकि न्यूनतम कमरों की हमें कमरों की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। तो न्यूनतम कमरों की आवश्यकता होगी, तो न्यूनतम कमरे कैसे निकालेंगे, आता है 60 84 और 108 का एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा। तो 60 के गुणनखंड कर लेते हम, तो गुणनखंड करने की प्रक्रिया आपको पता ही है। हम लिखे इसको कि 60 के टुकड़े करें, तो 60 के टुकड़े करें तो 2 का भाग जाएगा, फिर से 30 आया, फिर से 2 का भाग गया, फिर 15 आया, फिर से किसका हो गया, भाग गया, 3 का गया, फिर 5 का गया। तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड करते हैं तो अपने पास आता है 2 की घात 2 और 3 इंटू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 और ये कितना आ गया, 60 आ गया। इसी प्रकार 84 को हम लिखे तो 84 के गुणनखंड करते हैं हम तो कितने आते हैं अपने पास, 2 का भाग लगाया तो कितना है 4 और 2 42, फिर से 2 का लगाया तो 21, फिर से 3 का लगाया तो 7 और फिर 7 का लगाया तो 1। तो ये अपने पास है 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7 बराबर कितना है 84। 108 की बात करें तो 108 के गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग लगाया तो कितना है 5 और ये कितना आ गया 4, फिर से 2 का लगाया तो कितना है 27 और फिर से 3 का लगाया तो 3, फिर से 3 का लगाया तो 3 और फिर 1। तो ये अपने पास है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3, ये अपने पास है 108। हमें क्या चाहिए इनका, एचसीएफ चाहिए, तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, तो एचसीएफ बराबर जो कॉमन नंबर होता है उसको लेते हैं। तो कॉमन नंबर अपने पास 2 है 2 है 2 है तो 2 को लिया, लेकिन इसमें क्या करते हैं, न्यूनतम घात को लेते हैं। तो न्यूनतम घात कितनी है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो सबसे न्यूनतम घात 2 ही है तो 2 आ गया। इसके बाद देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को भी लेना है, लेकिन न्यूनतम घात इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 3 है, तो 1 को हम लेंगे तो 1 अपने पास आ गई। इसमें 5, इसमें 7 है, हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ बराबर अपने पास कितना है, एचसीएफ बराबर 2 की घात 4, 2 की घात 2 मतलब 4 और 3 4 3 12। तो यानी एक कमरे में कितने प्रतिभागी बैठेंगे, तो न्यूनतम कमरों की संख्या अपने पास कितनी होगी, तो ये तो अपने पास कितने, एक कमरे में हम लिख सकते हैं एक कमरे में कितने प्रतिभागी होंगे, एक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, और वो कितनी आएगी, वो अपने पास आएगी 12, यानी एक कमरे में 12 विद्यार्थी आपके पास बैठने वाले। अब हमें पूछा कि न्यूनतम कमरों की यानी कितने कमरे इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम बात करें तो कमरों की संख्या, तो कमरों की संख्या की बात करें तो कमरों की संख्या, तो कमरों की संख्या क्या होगी भाई, आपके पास कुल विद्यार्थी या प्रतिभागी हम कह सकते हैं कुल प्रतिभागी
प्रतिभागी। तो कुल प्रतिभागी बटे आपके पास एक कमरे में आपके पास जितने विद्यार्थी उसका भाग लगा, तो एक कमरे में यानी एक कमरे में स्थित प्रतिभागी। तो एक कमरे में कितने प्रतिभागी होंगे? देखो कुल प्रतिभागी तो अपने पास कितने होंगे? 60, 84 और 108। तो ये अपने पास है 60 प्लस 84 प्लस 108। इसके बाद में एक कमरे में स्थित प्रतिभागी कितने होंगे? एक कमरे में कितने प्रतिभागी हो सकते हैं? 12। तो ये 12 अपने पास है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 60 में 84 और 108 जोड़ेंगे तो देखो 60 में 84 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 144। 60 में 84 जोड़ेंगे तो 144 और ये कितना हो गया? 108। इसको जोड़ेंगे तो 12, ये एक अपने पास आ गया 5 और ये 252। तो अपने पास कितना आ गया? 252 और बटे 12। 12 का भाग लगाएंगे तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12। तो 21 कमरों की आवश्यकता होगी। तो हम लिख सकते हैं अतः कुल कमरों की आवश्यकता, कुल कमरों की आवश्यकता होगी कितनी होगी भाई? 21 कमरे। 21 कमरे इसमें होने वाले। तो आपके पास इसमें क्वेश्चन यही है कि एक संगोष्ठी में एक आपके पास हिंदी, इंग्लिश और गणित के प्रतिभागी क्रमशः 60, 84, 108 है। तो प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में प्रतिभागी